चलिए, आज बात करते हैं उत्तर महाराष्ट्र के एक ऐसे दर्रे की जो सच कहूं तो जितना खूबसूरत है ना, उतना ही खतरनाक भी। और कमाल की बात यह है कि इसके सीने में छुपा है एक बड़ा ही दिलचस्प राज। एक ऐसा राज जो इसके दो दो नामों से जुड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही रास्ते के दो नाम कैसे हो सकते हैं। एक तरफ लोग इसे कहते हैं कन्नड़ घाट और दूसरी तरफ ओट्रम घाट। तो चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं ये सफर। हम घाट के बिल्कुल निचले हिस्से से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, एक ऐसी जगह जहां जैसा मैंने कहा खूबसूरती और खतरा दोनों हाथ में हाथ डाले चलते हैं। तो जैसे ही घाट में एंट्री होती है ना, सबसे पहले स्वागत करने कौन आता है? बंदरों की एक पूरी टोली। और इन्हें हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा, ये यहाँ के असली राजा हैं और वो अपना टोल टैक्स वसूले बिना किसी को आगे नहीं जाने देते। अब टैक्स में पैसे नहीं, खाने पीने की चीजें चलती हैं। भाई जाहिर सी बात है, जंगल तो उन्हीं का घर है। खैर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक पल के लिए रुकना तो बनता है। यहाँ से नीचे झांकने पर जो खानदेश और मराठवाड़ा का नज़ारा दिखता है ना, सच में वो सांसें रोक देता है। वाकई में एक ऐसा दृश्य जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता। लेकिन ये जो दिल को खुश कर देने वाला नज़ारा है ना, ये बस एक झलक है, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होती है। यहीं से घाट का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। सोचकर देखिए, इस सड़क को बनाने के लिए पहाड़ को सीधा सीधा काट दिया गया है। मतलब एक तरफ तो है गहरी खाई और दूसरी तरफ सिर के ठीक ऊपर खड़ा ऊंचा पहाड़। और इस पहाड़ से कभी भी पत्थर गिरने का डर हमेशा बना रहता है। तो चलिए, अब बात करते हैं उन खास जगहों की जो इस घाट में मिलती हैं। वो जगहें जो इसे सिर्फ एक रास्ता नहीं बनाती, बल्कि इतिहास और आस्था का एक संगम बना देती हैं। इसी खतरनाक रास्ते के बीच में लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, मौसोबा महाराज का स्थान। अब कहा यह जाता है कि पहले यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थीं, तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही यहाँ पर इस देवता की स्थापना की गई। लोग इन्हें इस घाट का रक्षक मानते हैं। अब मौसोबा महाराज के स्थान से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, घाट की ढलान और भी ज्यादा तेज हो जाती है। और फिर आता है वो बदनाम, वो खतरनाक यू टर्न, जहां पहुंचते पहुंचते बड़ी बड़ी गाड़ियों का भी दम निकल जाता है। थोड़ा और आगे चलने पर एक रास्ता मल्हारगढ़ किले की तरफ जाता है। हाँ, आज वहां सिर्फ खंडर बचे हैं, लेकिन सच बताऊं तो उन खंडरों में एक गजब की शांति महसूस होती है। वहां पर पुराने जमाने के पानी के कुंड हैं, भगवान मल्हार का मंदिर है। ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। तो चलिए, अब सफर के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और सबसे जरूरी बात, उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जहां से हमने ये पूरी कहानी शुरू की थी। तो जैसे जैसे घाट से नीचे उतरना शुरू होता है, एक एकदम मॉडर्न चीज दिखाई देती है, एक बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट। और फिर सफर के ठीक अंत में हमें संकेत मिलता है दो मुखी हनुमान जी के एक अनोखे मंदिर से। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए। एक तरफ है स्थानीय लोग जो इसे कन्नड़ घाट बुलाते हैं, और दूसरी तरफ है सरकारी दस्तावेज जिनमें इसका नाम है ओट्रम घाट। सवाल वही है, आखिर ऐसा है क्यों? तो अब वक्त आ गया है इस दो नामों के पीछे छिपे इतिहास को जानने का। चलिए देखते हैं। बात है आज से करीब करीब 150 साल पहले की। तब इस घाट को अंबा घाट के नाम से जाना जाता था और इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इतना ही नहीं, ये रास्ता लुटेरों का एक अड्डा बन चुका था। फिर एंट्री होती है एक अंग्रेज अधिकारी की, जिनका नाम था सर जेम्स ऑट्रम। उन्होंने इस पूरे घाट की मरम्मत करवाई और सबसे अहम, उन्होंने यहाँ से डकैती का नामो निशान मिटा दिया, हमेशा हमेशा के लिए। तो मतलब ये जो खतरनाक रास्ता था, वो सर जेम्स ऑट्रम की वजह से ही यात्रियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो पाया। और बस उन्हीं के सम्मान में इस घाट का ऑफिशियल नाम ऑट्रम घाट रख दिया गया। ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी जगह होंगी जिनकी अपनी एक कहानी है, एक ऐसा इतिहास जिसे हम शायद भूल चुके हैं। क्या पता अगली बार जब कोई किसी पुरानी सड़क से गुजरे तो उसे भी कोई ऐसा ही भूला बिसरा राज पता चल जाए।